आइए साथियों, देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा हुआ जीके का क्वेश्चन है और इसको हम साथ साथ में गजब का तरीका लेकर आए हैं जो कि आप देखें और आप साथ साथ में पढ़ें भी और साथ में याद भी कर लें। ठीक है, बहुत गजब का वीडियो है। एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन बनाएंगे और आपको यहीं पर याद करा के जाएंगे। ठीक है, ध्यान से खाली देखना है। यहीं से क्वेश्चन दोबारा आपके एग्जाम में छपेगा, यहीं से छपेगा तो छपेगा। ठीक है, एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया था? 38। तो 38 गुणे आप 5 कर लीजिए, कितना हो गया भैया? इतना क्वेश्चन आपको हम अभी तैयार करा देंगे केवल मात्र कुछ समय के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? बताइएगा भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बहुत सिंपल ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। यदि रहता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो कन्फ्यूजन होता है बच्चा। तो ठीक है, तो देखिए लिखा है 1 4, तो हम चारों क्या है? समान हैं। हम चारों माने 14 में क्या दिया है? समान माने समानता का अधिकार। 1 4 माने 14 से शुरू है, 18 तक है। इसके बाद क्या है आपका? 19 से 22 के बीच क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चा को इसी दोनों चीजों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब जो है मेन इसका निचोड़ निकालना है। अब इस क्वेश्चन का मेन जो है निचोड़ निकालना है। सबसे पहले क्या निचोड़ है? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 14 से 18 समानता का अधिकार दिया हुआ है। कहा दिया हुआ है? समानता का अधिकार दिया हुआ है भैया। ठीक है, और अगला कहता है कि भाग 3 में दिया गया, क्या दिया गया है? आपका मूल अधिकार। कहाँ पर? भाग 3 में है मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है आपका मूल अधिकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा गया है। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? तो भाग नंबर 3 को कहा गया है। ठीक है, ये है आपका मौलिक अधिकार। भाग 3 जो है कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है आपका? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। इतना क्वेश्चन अभी इससे बन गया, तो इनको निचोड़ना है। जहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है उसको पकड़ना है और उसको पकड़ के याद कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, लिख के दे रहे हैं। इस चीज़ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनेगा इतने में से। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। आइए अब जो है समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14 से 18, मतलब हम चारों क्या है? समान हैं, मतलब समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? स्वतंत्रता आता है। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। यहाँ लिखा है स्वतंत्रता, तो यहाँ पर माइक बताए थे, ये आदमी था, इसमें बोल रहा था, बोलने की स्वतंत्रता 19, अनुच्छेद 19। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कराना, दिन रात शोषण कराना, मतलब 24 घंटा, मतलब 24 में दिया गया है, 23 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धर्म जो है 25 और 28 में। ठीक है, तो धर्म में आदमी पाँव छूता है, मतलब 5 से 25 कर सकते हैं, 25-28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार भाग अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। तो इतना क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बना और यहाँ से पकड़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लिख के दे रहे हैं, यहाँ से आएगा। क्या बताएं हैं अभी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। किस भाग में है? तो 3 भाग में। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29 से 30। याद हो गया? चलो आ जाओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 31 दिसंबर, 1 मई,
25 नवंबर, 16 अगस्त। तो क्या राइट आंसर होगा? बताए थे कि श्रमिक माने श्रम करा करा के आदमी मुआ देता है। एक आदमी को श्रम करा करा के मुआ देता है, मतलब 1 मई मरने से हो जाएगा मई, मतलब एक आदमी, मतलब 1 मई को मनाते हैं क्या? श्रमिक दिवस। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अब जो है इतना तो पता हो गया कि 1 तारीख को श्रमिक दिवस है। इससे क्वेश्चन, इसके आसपास वाले क्वेश्चन देख लो बाबू, यहीं से क्वेश्चन छपेगा, लिख के देते हैं। इनसे पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में। क्या कहता है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 2023 की थीम थी सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य और संस्कृति का निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। कोई बात नहीं, ये नहीं पूछेगा। 23 का है। आगे है, क्या है? 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आगे है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। मतलब हम क्या ट्रिक बताए थे भाई कि कैंसर होगा तो क्या होगा? चीर फाड़ करना पड़ेगा। तो चीर फाड़ माने 4 फरवरी को कैंसर दिवस। आगे है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। तो टीबी जो है लड़कियां कितना देखती हैं? 24 घंटा देखती हैं। ठीक है, तो 24 मार्च कर सकते हैं, या 2 में से 2-4 लोग जो है टीबी से ग्रसित हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और साथ में माई देखती है मार्च, और मार्च ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल, 100 से स्वास्थ्य, 100 से 7 थालाफारा रीजन। ठीक है, तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और हमेशा स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा तो हमेशा बेड पर क्या रहेंगे? अप रहेंगे, तो अप से अप्रैल याद कर सकते हैं। आगे है 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी का है 2 मतलब 22 अप्रैल। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो जो अंतिम में तंबाकू खाई अंतिम में मरी, अंतिम मरी माने 31 मई। आगे है 29 मई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 मई को मनाते हैं सांख्यिकी, यहाँ पर 9 की तरह दिख रहा है 29 सांख्यिकी दिवस 29 मई। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल में पालक मौजूद होता है। मतलब पालक में कौन सा अम्ल होता है, कहने का क्वेश्चन मतलब यही है। नहीं देखे हो वीडियो जाकर देख लेना, अम्ल का ट्रिक बना चुके हैं, बहुत तरह का जीके पढ़ा दिए हैं भाई। तो सबसे पहले लिखा है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दूध में। दूध जो है भैया लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो दूध खाने से क्या होता है बताए थे कि दूध दही खाओगे तो क्या होगा? लैट्रिन साफ होगा। तो लैट्रिन माने लैक्टिक अम्ल दूध दही में होता है। ठीक है, दूध में, दही में नहीं, दूध में। ठीक है, साइट्रिक एसिड क्या है? साइट्रिक एसिड तो नींबू में होता है, संतरा में होता है साइट्रिक। तो साइट्रिक से नींबू का रस को निकालोगे, साइट्रिक लगाना पड़ेगा, तो साइट्रिक एसिड जो है आपका नींबू में हो जाएगा। एसिटिक एसिड, एसी में क्या होता है? सिरका रखते हैं तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इनको आपको याद करना है, इन्हीं को पकड़ना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या कहता है 20 नंबर कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो किस पर लिखा गया उपन्यास है? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन दिया है, लिखा है सोल्जरिंग। ठीक है, तो मार्शल, ठीक है, यहाँ पर फील्ड मार्शल, यहाँ लिखा है सोल्जरिंग, बात एक ही है। थोड़ा सा बैठा के इसको याद कर सकते हो, अगर आता है दोबारा तो लगा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ पुस्तकें हैं, याद कर लो भैया। एपीजे अब्दुल कलाम का पुस्तक का नाम क्या है? उनका उपन्यास क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। तो कैसे हैं अब्दुल कलाम जी? फायर। ठीक है, इन्होंने फायर किया था। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, प्रशिक्षण किया था ना वो पोखरण पर। ठीक है, तो फायर किया था, विंग्स ऑफ फायर, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है विक्रम सेठ बाबू, क्या लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। इनका क्या लिखा हुआ है उपन्यास? सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। इनकी 2 उपन्यास हैं। क्या है? ये क्या है? सेठ हैं, विक्रम सेठ। तो सेठ के पास क्या होता है?
सूटेबल बॉय होता है, इनका जो बच्चा होता है क्या होता है, सूटेबल बॉय होगा भैया, सूटेबल, हर तरह से सूटेबल होगा, ठीक है। और द गोल्डन गेट, तो जिसके पास गोल्डन गेट होगा वो क्या होगा, वही तो सेठ होगा, तो याद कर सकते हो ऐसे। आगे है अरुंधति राय, क्या लिखी हैं, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स है आज़ादी। और अब पावर पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछता है बच्चा, क्या है अरुंधति राय, क्या है अरुंधति राय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है अरुंधति, ठीक है। तो अरुण जो है धति मतलब द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स आज़ादी, मतलब पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है तस्मीना नसरीन, क्या है बेशरम लज्जा फेरा, अरे बाप हो बाप, बेशरम लज्जा फेरा, ये कौन लिखा है, तस्लीमा नसरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 22 नंबर, क्या कहता है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, क्या है भौतिक अनुसंधान कहाँ पर है, अहमदाबाद। बताए थे कि भौतिक विज्ञान जो है आप लोगों के लिए क्या है, बहुत अहम है, तो अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ट्रिक बना चुके हैं वीडियो का, ठीक है, ये है आपके अहमदाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आपके अहमदाबाद में स्थित है। आगे है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो चंडीगढ़ में, कहाँ पर, चंडीगढ़ में है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। बोलेगा कि सेमीकंडक्टर सिटी, तो बेंगलुरु हो जाएगा बाबू। आगे है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, तिरुपति आंध्र प्रदेश। वायुमंडलीय अनुसंधान बोलेगा, वायुमंडलीय माने पत्ती, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश। आगे है तरल परिरोध प्रणाली केंद्र कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है, जलाहली बेंगलुरु। आगे है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कटक में, चावल खाने पर कट कट करता है रे बाबू। आगे है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में, कहाँ पर, कोयम्बटूर, ठीक है। तो गन्ना का रस कहाँ पर जाएगा, टूर पे जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम याद कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, याद कर लेना। बना चुके हैं वीडियो, नहीं बोलोगे तो एक बार और वीडियो बनाने वाले हैं इस पर, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है बताइए। वुमेन पावर लाइन संपर्क नंबर क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 1090, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या होगा, डी। 1090 पर फोन कर सकती हैं औरतें, भैया झगड़ा नहीं करना है औरतों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस वुमेन पावर लाइन, ठीक है, क्या नंबर है, 1090 है, ठीक है। इसका ट्रिक बना चुके हैं, नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना भैया, जीके मेरे से बेहतर कोई पढ़ाया नहीं होगा यूट्यूब पर। आगे है पुलिस कंट्रोल रूम, क्या है, 100 नंबर। यातायात पुलिस के लिए 1095, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, साइबर अपराध 1930, क्या है, साइबर अपराध आपका 1930, क्या है, 1930। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बनना चाहिए मगर बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, बता दे भाई क्या है, कहता है कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में का त्योहार है, बताइएगा। आपके गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। राइट आंसर क्या होगा, मामल्लापुरम कहाँ पर है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। कैसे इसको याद कर सकते हो, याद कराए थे, क्या है बच्चा, मामल्लापुरम, माल से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चा, मिलने फार तमिलनाडु, ठीक है। तो मामल्लापुरम उत्सव कहाँ पर, तमिलनाडु में है, ठीक है, याद कर सकते हैं मामल्लापुरम तमिलनाडु, ठीक है। मिलना फार तमिलनाडु। गुजरात का लोक नृत्य क्या है, डंडिया है, गरबा है, मंडवा है। तो बताए थे कि रात में क्या लेके डंडा घूमते हैं भैया, कुत्ता ना काट ले, तो डंडिया। गरबा, गौ से गरबा, गुजरात, ठीक है। मंडवा माने मंड, ठीक।
इसके बाद है गुजरात का ही है मंडवा, ठीक है, मंडवा, ठीक है, तो मंड जो है रात में निकलता है, मंड। आगे है कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान है, ठीक है, विरागेसा है, लूही वेसी। तो यक्षगान वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यक्ष कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है, ठीक है, तो गाना गा के नाटक कर रहा था। उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है, छऊ है, छऊ है, बाघ नृत्य है, चैता घोड़ा है, डंडा नाच है, ठीक है, तो उड़ीसा का है आपका, ठीक है, तो डंडा नाच, छऊ, बाघ नृत्य, चेतई घोड़ा, ये उड़ीसा के हैं, ठीक है बाबू। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं आता तो 2 बार पढ़ो। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय जो है, ठीक है, मतलब कौन सा खर्च जो है केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब अन्य उद्देश्यों के लिए किस का किया जाता है, तो उसका राजस्व, ठीक है, तो राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस पढ़ना है ध्यान से। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद जो थे, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था रे भाई कि 16 महाजनपद। अब क्वेश्चन पूछेगा 16 महाजनपदों की राजधानी। 16 महाजनपदों की राजधानी अगर नहीं याद किए हो तो बहुत दुख की बात है, इतना अच्छा ट्रिक कोई नहीं पढ़ाया होगा आपको, ठीक है, तो जाकर ट्रिक देखो, आपको 16 महाजनपदों की राजधानी मुँह पर याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, ठीक है, प्राचीन जैन बौद्ध धर्म के अनुसार 16 ये सब फालतू चीजें हैं, ठीक है। 16 महाजनपदों में से 8 जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। कितने, 8। कौन कौन से हैं, कुरु है, पंचाल है, सुरसेन है, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, काशी है, चेंदी है। चेंदी की राजधानी क्या है रे भैया, शक्तिमती, मतलब कौनो काम शक्ति से करना चाहिए, ट्रिक बताए थे रे बाबू, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया कहाँ से दिया हुआ है, पुलिस व्यवस्था से दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी, मतलब कमिश्नर के अलावा, जिलों में पूछ रहा है। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो डीजीपी अगर इसमें ऑप्शन होगा मारेंगे निकल लेंगे तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। कह रहा है कि जिलों में सबसे सर्वोच्च रैंक का अधिकारी कौन होता है, तो कप्तान, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं बाबू। एसपी कहीं लिखा है, एसपी, पुलिस अधीक्षक वो बोलते हैं एसपी, इसी को बोलते हैं कप्तान, ठीक है। तो एसपी जो है जिला में सबसे अधिक रैंक का अधिकारी होता है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो है आपके राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी। पुलिस महानिरीक्षक आईजी होता है, फिर उसके बाद पुलिस उपनिरीक्षक डीआईजी होता है, ठीक है। इसके बाद आप आज ही पढ़ाए हैं बाबू, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है खरीफ फसल कौन नहीं है, खरीफ फसल कौन सी होती है पहले तो ये जानो। तो जो आपके जून और जुलाई में बोई जाती है उसे बोलते हैं खरीफ फसल। अभी बरसात का समय चल रहा है तो इसी समय बोई जाती है। का